नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं जीके पॉलिटी का फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर। ये प्रैक्टिस सेट पेपर लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के आधार पर सेट किया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगता है और आप 1200 क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं एमसीक्यू पैटर्न में, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भारतीय संविधान जो है ऑप्शन नंबर सी, देश के शासन प्रबंध से संबंध नियमों का एक दस्तावेज है। भारतीय संविधान नियमों का एक दस्तावेज है जिससे संबंधित नियमों से देश में शासन प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में व्यापार के लिए आने वाली ब्रिटिश कंपनी का नाम क्या था? भारत में व्यापार के लिए आने वाली ब्रिटिश कंपनी का नाम क्या था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत में जो ब्रिटिश कंपनी आई थी उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बात हो रही है स्थापना की, तो 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान किसने कहा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा LR बाली ने। ऑप्शन नंबर LR बाली जो है, इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था? इनमें से किस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 का जो आया था उसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के शासन का उत्तरदायित्व तो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सम्राट या साम्राज्ञी को हस्तांतरित कर दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उत्तरदायित्व था उससे हटाकर ये अधिनियम जो था, जिसने ऑप्शन नंबर भारतीय सरकार अधिनियम 1858 ने शासन जो है पूरी तरीके से सम्राट या साम्राज्ञी को हस्तांतरित कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान मंडलों की नींव पड़ी थी? भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान मंडलों की नींव पड़ी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद एक्ट 1861 के तहत प्रांतीय विधान मंडलों की नींव पड़ी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। इनमें से कौन सा एक्ट मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा एक्ट मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद एक्ट 1909 का मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? भारत शासन अधिनियम 1919 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर आधारित था भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, मॉन्टेग्यू की रिपोर्ट के आधार पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ था? ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ था? राइट आंसर क्या है? तो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, भारत में पहली बार संसदीय शासन का सूत्रपात कब हुआ था? भारत में पहली बार संसदीय शासन का सूत्रपात कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रिटिश शासन के काल में। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश शासन काल में भारत में पहली बार संसदीय शासन का सूत्रपात हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? राइट आंसर है संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा के लिए 296 सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये इनमें से दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी सभापति इनमें से कौन चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी सभापति इनमें से कौन चुना गया था? राइट आंसर क्या है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी सभापति इनमें से चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया था? क्या उत्तर हो जाएगा? अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत में हुआ था? संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर क्या है? संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर तो डॉक्टर बी.एन. राव जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर बी.एन. राव जी को संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा पर कुल कितना धन व्यय हुआ था? संविधान सभा पर कुल कितना धन व्यय हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा पर कुल धन 63,96,726। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 63,96,726 रुपीज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की रचना में कुल कितना समय लगा था? भारत के संविधान की रचना में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय कुल टोटल लगा था संविधान की रचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी जी थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया था? भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद जो है ग्रहण किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के संरक्षक इनमें से कौन सी संस्था होती है? संविधान के संरक्षक इनमें से कौन सी संस्था होती है? तो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा संविधान का संरक्षक होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पॉलिटी जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। उम्मीद करता हूं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर आप 1200 क्वेश्चन की पॉलिटी की एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। 1200 एमसीक्यू क्वेश्चंस पीडीएफ आप अपने सभी एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आप हर दिन के क्वेश्चंस की नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को बताने के साथ साथ वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा ही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।